हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये क्लास है वो ये पूरे सेशन का लास्ट क्लास है और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के करवा दिए गए हैं इतना तक में। और यहाँ से अगर इतना तक आपने कर लिया तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ज़रूर इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आज के क्लास में वो है दूध का घनत्व किससे मापा जाता है। तो दूध का जो घनत्व होता है वो मापा जाता है दूध का जो घनत्व है वो मापा जाता है लैक्टोमीटर में। किसमें? लैक्टोमीटर में मापा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका योग आयाम रैखिक संवेग के समान है? इम्पल्स, वर्क, स्ट्रेस, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, स्ट्रेस मीन्स तनाव, वर्क मीन्स कार्य, इम्पल्स मीन्स संवेग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सम डायमेंशन, सम नहीं होगा यहाँ पे, होगा सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के समान। तो इम्पल्स का, आवेग का, इम्पल्स संवेग नहीं, आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के किस बिंदु पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है? एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, एट इक्वेटर, सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन द ओशियन ऑफ सर्विस। अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो कहाँ पे नहीं होगा? सेंटर ऑफ द अर्थ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? जिप्सम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, स्लैग लाइम। तो उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में जो होता है वो उसमें मैग्नेट मतलब चुंबक लगा होता है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकत्व वेव, चुंबकीय तरंग। जो MRI का मशीन होता है उसमें लगा होता है चुंबकीय तरंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द फूड सिंथेसाइजिंग टिश्यू इज। तो जो खाद्य संश्लेषण वाला ऊतक होता है उसको किसको कहा जाता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा को कहा जाता है खाद्य संश्लेषण ऊतक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं की कमी से है। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू लैक। मतलब मेरिस्मेटिक ऊतक में कौन सी कोशिका की कमी है? तो सेलुलोज वॉल, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। तो मेरिस्मेटिक ऊतक जो होती हैं उसमें कमी होती है प्लाज्म। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्मेटिक टिश्यू उसमें कौन सी सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, लैक होती है। तो वैक्यूल्स जो है उसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भौतिकी में शक्ति की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पावर इन फिजिक्स? तो इसका जो डिफिनीशन है वो है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। भौतिकी में शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। तो ये किसका है? भौतिकी में शक्ति की परिभाषा है। लॉजिक गेट की पहचान करें। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो लॉजिक गेट जो है वो है नॉर गेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डॉट डॉट संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एसिटाइलिन, प्रोपेन, इथेन एंड इथीन। तो कौन सा जो है वो संतृप्त है? संतृप्त मतलब सैचुरेटेड। जैसे एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही इसमें होगा इथेन। इथीन नहीं, इथीन में आ जाता है डबल बॉन्ड और इथेन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में कोशिका की दीवार से बना होता है। द सेल वॉल इन प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ। कोशिका की दीवार किससे बना होता है? काइटिन से, पेप्टिडोग्लाइकन से, सेलुलोज से या नॉन ऑफ दिस। तो पौधों में जो सेल वॉल होता है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति के तीसरे नियम को भी कहा जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो न्यूटन के गति का वो तीसरा नियम है वो कहता है जो एक्शन अपोजिट रिएक्शन, मतलब जो क्रिया आप कर रहे हैं उसके अपोजिट क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा। ठीक है। हाउ मैनी कैनिन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। जो एडल्ट ह्यूमन वयस्क आदमी के वयस्क आदमी में इंसीजर, एक होता है कृतनक, एक होता है रदनक। रदनक दांत जो होता है, दांत कितने होते हैं? तो वो जो है वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल निम्न में से किस फूल भाग से विकसित होता है? तो फल जो है वो ओवरी से, ओवरी मतलब अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी माचिस कंटेन सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो जो सेफ्टी माचिस होती है, सेफ्टी माचिस जो कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होती है फास्फोरस की बनी होती है माचिस जलाने के लिए। वर्क डन अपॉन अ बॉडी इज ओनली अ स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है? वर्क डन जो है बॉडी की वो क्या है, कौन सी क्वांटिटी है? तो वो जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? वोल्ट, एम्पियर, ओम एंड जूल्स। तो विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है, एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो होता है ओम। रेजिस्टेंस मतलब आर, रो इंटू एल अपॉन में ए, ये होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शराब को लकड़ी की भावना के रूप में जाना जाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज नोन एज वुड स्पिरिट। कौन से एल्कोहल को लकड़ी के स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? तो वो होती है मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? विजुअल रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड एंड एक्स रेज। तो यहाँ पे जो गामा रे होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। द कलर ऑफ फिनोप्थैलिन इन बेसिक मीडियम इज। मूल माध्यम में फिनोप्थैलिन का रंग क्या है? तो उसका जो होगा पिंक होगा, मतलब गुलाबी होगा। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रिगोर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रिगोर जॉन मेंडल को। निम्नलिखित में से किस अंग का विकार मनुष्यों में मधुमेह रोग का कारण बनता है? लीवर, किडनी, लंग्स, पेनक्रियाज। तो डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कॉजेज द डिजीज डायबिटीज इन ह्यूमंस?
निम्नलिखित में से किस अंग का विकार मनुष्यों में मधुमेह रोग का कारण बनता है? तो पेनक्रियाज बनता है, जिसको हम अग्न्याशय भी बोलते हैं। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डज रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। The human body works within the pH range of आंसर 7.0 से 7.8 तक। तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और ये जो सेशन था टॉप 100 प्लस क्वेश्चन का वो ख़त्म हो गया। और इतना अगर आपने PYQ कर लिए, ये PYQ के साथ साथ जितने क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और जो हमने 100 प्लस क्वेश्चन का जो बोला था सीरीज है तो वो ख़त्म हो चुका है आज के क्लास में। अगर आपने इतना कर लिया तो किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम, SSC, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इससे ज़्यादा जनरल साइंस का नहीं पूछा जाएगा जितना तक हमने पढ़ा दिया है। तो इसको अच्छे से रिवीजन करना है, 2 बार 3 बार सारे वीडियो को देखना है। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।